हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित 60+ क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा कछुआ कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा लेदर बैग। लेदर बैग सबसे बड़ा कछुआ है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 7% लगभग। मानव शरीर में लगभग 7% खून होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का रंग क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा सफ़ेद। सूर्य का रंग सफ़ेद है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? इसका सही जवाब आ जाएगा न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? इसका सही जवाब आ जाएगा कॉपर और जिंक का। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, डिजिटल रुपया किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा से। डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में गांव सभा को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब आ जाएगा महासभा। चोल प्रशासन में गांव सभा को महासभा कहा जाता था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा कल्हड़। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मिंट का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा सिक्का बनाने की जगह। सिक्का बनाने की जगह को मिंट कहते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन से। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा मौना लोआ। सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी किसने बनाई? इसका सही जवाब आ जाएगा चितरंजन दास। चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? इसका सही जवाब आ जाएगा कालिदास की। मेघदूत कालिदास की रचना है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, पल्लव काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी? इसका सही जवाब आ जाएगा स्थापत्य कला। पल्लव काल में स्थापत्य कला प्रसिद्ध थी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? इसका सही जवाब आ जाएगा करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसने लिखा? इसका सही जवाब आ जाएगा बाण भट्ट। हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखा। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, नया पैसा कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1957 में। नया पैसा 1957 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, नटराज किस देवता का रूप है? इसका सही जवाब आ जाएगा शिव का। नटराज शिव देवता का रूप है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा कांग्रेस में फूट डालना।
सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का ग्रंथ है? इसका सही जवाब आ जाएगा सिख धर्म। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का ग्रंथ है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा व्यय अधिक आय कम से। आय कम और व्यय अधिक होने से राजकोषीय घाटा होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा विकास सहायता से। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य विकास को बढ़ावा देने से है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, नोटबंदी भारत में कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 2016 में। नोटबंदी भारत में 2016 में हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? इसका सही जवाब आ जाएगा सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा संसद और विधानसभा। संसद और विधानसभा मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग का कार्य क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा नीति बनाना। नीति आयोग का कार्य है नीति बनाना। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, बजट कौन पेश करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा वित्त मंत्री। बजट को वित्त मंत्री पेश करते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा आरबीआई। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है? इसका सही जवाब आ जाएगा नेपाल का। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब आ जाएगा अंतरिम सरकार बनाना। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरिम सरकार बनाना था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न अब किस नाम से है? इसका सही जवाब आ जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1954 में। भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा टेनिस से। विंबलडन टेनिस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा कोच को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी भी खेल के कोच को दिया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, फीफा किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई खेल कितने वर्ष में होते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा 4 वर्ष में। एशियाई खेल का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा विभिन्न क्षेत्र में। पद्म विभूषण विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 6।
नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद गोदान के लेखक है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी? इसका सही जवाब आ जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? इसका सही जवाब आ जाएगा नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? इसका सही जवाब आ जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया? इसका सही जवाब आ जाएगा 1911 में। जन गण मन पहली बार 1911 में गाया गया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 1954 में। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा आरबीआई गवर्नर का। भारतीय मुद्रा में आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली टकसाल कहाँ थी? इसका सही जवाब आ जाएगा कोलकाता में। भारत में सबसे पहली टकसाल कोलकाता में थी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग का संबंध किससे है? इसका सही जवाब आ जाएगा बौद्ध धर्म से। अष्टांग मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत किसने की? इसका सही जवाब आ जाएगा अंग्रेज ने। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत अंग्रेज ने की। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? इसका सही जवाब आ जाएगा वराह। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा वराह थी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, पगोड़ा किस क्षेत्र की मुद्रा थी? इसका सही जवाब आ जाएगा दक्षिण भारत। पगोड़ा दक्षिण भारत की मुद्रा थी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर की हड्डियां इतनी हल्की होती है कि वह उड़ सकता है? इसका सही जवाब आ जाएगा पक्षी। पक्षी की हड्डियां इतनी हल्की होती है कि वह उड़ सकते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी राजधानी की व्यवस्था है? इसका सही जवाब आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में दोहरी राजधानी की व्यवस्था है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में बिना सेना के शासन चलता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसके ऑप्शन है ए जापान, बी आइसलैंड, सी भारत, डी रूस। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।